कोई किसी से कितना प्यार कर सकता है, जापान के इस बंदे से सीखो। जापान की इस अंकल का नाम है सतो तकाबा। ये अपनी वाइफ और 2 साल के बेटे के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। एक दिन अपने ऑफिस से घर लौटा तो देखा इनका बेटा रो रहा है और इनकी वाइफ जमीन पर खून से लहूलुहान होकर गिर पड़ी है। सतो तकाबा ने जब अपनी वाइफ को उठाया तो देखा चाकू से गर्दन पर सीवियर इंजरी है, लेकिन बच्चा बिल्कुल सेफ था। सतो तकाबा समझ गए इन्हें किसी ने ब्रूटल मर्डर किया है। जब पुलिस आई तो क्रिमिनल्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम थी कि केस में कोई लीड ही नहीं थी। पुलिस ने पूरी कोशिश की क्रिमिनल्स को पकड़ने की, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस एक छोटी सी चीज थी कि वहाँ पे ब्लड था। अब ब्लड में भी प्रॉब्लम था कि इतना सैंपल था नहीं, और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इनकी वाइफ और क्रिमिनल्स का ब्लड मिक्स हो रखा था, और ना ही उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जिससे आप डीएनए की प्रॉपर टेस्टिंग कर सके। डीएनए डेटाबेस भी नहीं था। सतो तकाबा को अब महसूस हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ साल बाद जापान में ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाएगा जिससे इस ब्लड से क्रिमिनल्स का पता लग जाएगा। और इसी सोच से इस आदमी ने उस अपार्टमेंट को टाइम कैप्सूल बना दिया, लेकिन जमीन पर पड़ा इस खून के धब्बे को टच भी नहीं होने दिया। भाई आपको बिलीव नहीं होगा कि इस आदमी ने 26 साल तक इस अपार्टमेंट का रेंट पे किया, जो करीब 1.2 करोड़ रुपीस बनता है। और यह लगातार कोशिश करते रहे सोशल मीडिया पर जाके, साथ ही मीडिया में कई इंटरव्यू भी दिए ताकि केस ठंडा ना हो। इसलिए नहीं कि इनको फेमस होना था, जिसने मेरी वाइफ को इतनी बेरहमी से बच्चे के सामने मर्डर किया। इन्होंने अपने जीवन का गोल बना लिया था कि मुझे उस क्रिमिनल्स को पकड़ना है। ऐसा करते करते 15 साल गुजर गए। अब इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। जापान में एक लॉ था, अगर आपके केस को 15 साल हो जाए और कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो केस क्लोज हो जाएगा। गवर्नमेंट का मानना था कि फालतू में अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी इस आदमी ने हार नहीं मानी और नेशनल लेवल का लॉ चेंज कराया। एनजीओ ज्वाइन करे और लॉ मेकर से मिले जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। उनके पास जाकर इतनी अच्छी से लॉबिंग करी, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि पुलिस ने डायरेक्टली क्रिमिनल्स को पकड़ लिया, जिसमें 15 साल पुराना केस भी जांच हो सकता है। इस बंदे ने पुलिस ऑफिसर्स के पीछे बहुत कोशिश की। फाइनली कुछ साल बाद एक पुलिस ऑफिसर्स ने इनके केस को रीओपन करा। उस टाइम तक एडवांस डीएनए टेक्नोलॉजी जापान में आ चुकी थी। इस एडवांस डीएनए टेक्नोलॉजी में ऐसा होने लगा था कि ब्लड का थोड़ा सा भी सैंपल हो और ऊपर से ब्लड मिक्स्ड भी हो तो क्रिमिनल्स का पता लग जाएगा। तब तक जापान के पास अच्छा खासा डेटाबेस भी आ चुका था। फाइनली इतनी कोशिश के बाद 26 साल पुराने ब्लड से डीएनए टेस्ट होकर इस बंदे के पास आ गया। आप सरप्राइज्ड हो जाओगे वो जो डीएनए है वो किससे मिला। एक्चुअली उनकी स्कूल की एक पुरानी दोस्त थी जो कई सालों से उनके ही अपार्टमेंट्स के बगल में रह रही थी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जब ये सब 10th क्लास में थे तब उस लड़की का प्रपोजल सतो तकाबा ने रिजेक्ट कर दिया था, और उस रिजेक्शन वाले गुस्से को सतो तकाबा के वाइफ पर उतार दिया।